औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सभी सिस्टर अच्छे से होंगी, ईमान के बेहतरीन दर्जे में होंगी। आप सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैर व आफियत से रखे। तो आज हम न्यू सबक लेंगे। पिछली क्लास में हमने हुर्फ़े लिसाविया के लेटर्स को देखा। हुर्फ़े लिसाविया ज़ाल, ज़ो हमने देखा था, ठीक है। हमने पिछली क्लास के लेटर हमने देख लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सा, ज़ा, ज़ो। आज उम्मीद है मुझे सभी सिस्टर ने पिछली क्लास यानी कि कल वाली क्लास आपने अच्छे से देख ली होगी और उसको समझकर प्रैक्टिस भी की होगी। और अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज उसे जाकर देखना, उसे प्रैक्टिस करना। और आज हम हुर्फे असलिया के मखरज को जानेंगे। हुर्फे असलिया ये कौन से हुर्फ है, इनकी कितनी तादाद है, इनका मखारिज क्या है, इनको हुर्फे असलिया क्यों कहा जाता है, और इनका एक और नाम सफीर है, उसको क्यों सफीर कहते हैं। तो दो नाम हैं ज़ा, सीन, सौद के। ज़ा, ज़ा, सीन, सौद, इन तीनों को हुर्फे असलिया भी कहते हैं और हुर्फे सफीर भी कहते हैं। सफीर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक इनकी शिफात है। इन तीनों में एक शिफात पाई जाती है। सफीर, सीटी जैसी आवाज को सफीर कहा जाता है। सीटी की इनमें आवाज निकलती है। सिर्फ हुर्फ तहज्जी में सिर्फ यही तीन हुर्फ ऐसे हैं जिनमें सीटी की आवाज आती है। ज़, सीन, सोद, इन तीनों में ही सीटी आएगी और में नहीं आएगी, इसीलिए इनको सफीर कहा जाता है। ये एक विसल साउंड है, सी सी, इस तरीके से, ठीक है। परिंदों की आवाज को आपने कभी नोट किया होगा, मॉर्निंग में होते हैं सुबह सुबह, जैसे उनकी बोलने की आवाज होती है, चू चू करते हैं वो, ठीक है, वो भी एक विसल साउंड ही होता है। तो और या फिर आपने देखा होगा, आप खाना बनाती हैं, कुकर होता है, प्रेशर कुकर, जब उसमें प्रेशर बन जाता है तो वो सीटी बनती है ना उसमें, तो वो जो सीटी की वॉइस होती है आपने सबको मालूम होगा, सीटी बनती है जब, तो वही सिफात इसमें पाई जाती है, ये इस टाइप से, ठीक है। तो इसीलिए इनको सफीर कहा जाता है, क्योंकि इसमें सीटी जैसी आवाज निकलती है। अब दूसरा नाम है इसका हुर्फे असलिया। हुर्फे असलिया क्यों कहते हैं? जबान के सिरे से निकलने वाले हुर्फ को हुर्फे असलिया कहा जाता है, क्योंकि ये जबान के सिरे से निकल। अब सीरा क्या होता है? सीरा हमने देखा था ना, जबान की जो नोक होती है, वेरी टिप ऑफ द टंग, ये, इसको हम सीरा भी कह सकते हैं, जबान की नोक भी कह सकते हैं, रौसा लिसान भी कह सकते हैं। तो ये हुर्फ सिरे से निकलते हैं, जबान के सिरे से निकलने वाले जो हुरूफ होते हैं उनको हम हुर्फे असलिया भी कहते हैं, ठीक है। इस जगह से निकलते हैं, यानी रौस लिसान से। अब हम इसकी अदायगी देखेंगे, इसका मखरज देखेंगे। अभी तक हमने जो पढ़े हैं दांतों से रिलेटेड, हमने सनाया उलिया के दांतों से हमने मुतल्लिक देखा है। जैसे आपने हुर्फे नितैया को देखा था, तो, त, दाल, इसमें हमारा दांत जो जबान की नोक होती है, ऊपर दांतों की सनाया उलिया, जो ऊपर के दांत, ऊपर के दांतों को उलिया कहते हैं ना, ऊपर के दांतों में हमारी जबान की नोक लगी थी तो हुर्फे नितई निकले थे। उसके बाद हमने कल वाले हुर्फों में देखा, लिसविया में ज़ैल सा, ठीक है, ज़ैल सा, ज़ो, इसमें हमारी जबान की जो नोक थी वो कहाँ लगी थी? दांतों के किनारों पर लगी थी। किसमें? ऊपर सनाया उलिया के जो दो दांत थे उसके किनारों पर लगी थी। लेकिन
इसमें अब हमारा रोल कहाँ का है? इसमें हमारा रोल सनाया सुफला से है। सनाया सुफला यानी नीचे के सामने के दो दांत। ठीक है, जैसे ये हो गए आपके ऊपर वाले दो दांत सामने के, और ये हो गए आपके नीचे वाले दो दांत। इसमें रोल नीचे वाले दांतों से है। ठीक है, यहाँ से नहीं है। अभी तक हमने ऊपर के दांतों में देखा, इन वाले में नीचे से ताल्लुक है। इनको कहते हैं सनाया सुफला। तो इन तीनों का सेम मखारिज है, जैसे कि अभी तक हम जो देख रहे हैं मिलते जुलते सबके सेम सेम ही मखारिज है। हुर्फ निताई तीनों का एक है, हुर्फ लिसविया उन तीनों का एक है। इसी तरीके से हुर्फ असलिया यानी कि सफीर लेटर, ये भी तीनों एक ही जगह से निकलते हैं। इन तीनों का मखरज क्या है? इन तीनों का मखरज है जबान की नोक, जबान की नोक, रासा लिसान। ठीक है, और जब ये अंदर सनाया सुफला के अंदरूनी किनारे, अब सनाया सुफला यानी कि नीचे के दांतों की बात हो रही है। अब जो हमारी जबान की नोक होगी ना, ये आप इधर से देखें कि ये आपके नीचे वाले दांत हैं, अंदर की साइड देखें। अब आपकी जो जबान की नोक होगी वो यहाँ लगेगी, इधर अंदर की साइड, यहाँ दांतों की बीच में लगेगी, जड़ में नहीं जाएगी, यहाँ लगेगी। यहाँ अभी मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ ताकि आपका और क्लियर हो जाए। तो इसमें जबान नीचे की तरफ ही रहेगी, ऊपर नहीं उठेगी। जैसे अभी तक हम उठा रहे थे तो, रो, हमारी जबान उठ रही थी, लेकिन इसमें नहीं उठेगी, इसमें नीचे ही रहेगी। जैसे जा, 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 सीन, सीन। अब खुद महसूस करें, जबान हमारी नीचे ही है, वो ऊपर नहीं उठ रही है, यानी ऊपर के दांतों पे नहीं लग रही, नीचे के दांतों पे लग रही है। ठीक है, तो इसका मखरज क्या है? जबान की नोक यानी कि रासा लिसान या टिप ऑफ द टंग आप कहें, ये सनाया सुफला के, सनाया सुफला नीचे के जो दो दांत हैं उनके अंदरूनी किनारे यानी अंदर की साइड से किनारों पर लगेगा, यानी कि अंदर की साइड से दांतों पे टच होगी। ठीक है, सनाया उल्या के जो दो दांत हैं उसमें लगेगा, और तब ये जाके तीनों हुर्फ हमारे अदा होते हैं। उसके बाद इन तीनों जो हुर्फ हैं, जा, सीन और सौद, जा हम और सीन ये हमारे बारीक लेटर हैं, और जो सौद है ये हमारा मोटा है, पूर्व पढ़ा जाता है, ये तफखीम इसमें पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कोई ना कोई एक हुर्फ हमारा मोटा हो ही जाता है ना, इसी तरीके से इसमें हमारा सौद हैवी पढ़ा जाएगा। हैवी बनाने के लिए हमारी जबान पीछे से उठती है, ये देखिए आप, सौद में पीछे से उठ रही है ना, सौद, यहाँ पे हमारी पीछे से जबान उठेगी, और जा और सीन में हमारी जबान स्ट्रेट रहती है। ये देखिए फर्क है ना दोनों में, ये उठ रही है, ये नहीं उठ रही, ये नीचे को जा रही है, ये फ्लैट हो रही है इस तरीके से। क्यों? क्योंकि ये बारीक लेटर है, ये ए एप्पल में जाएंगे और स्वाद हमारा ऑरेंज में जाएगा, यानी हैवी होगा। अब हम वन बाय वन इसमें देखेंगे क्या हमारा इसमें मिस्टेक हो जाता है, क्या हम इसमें गलती करते हैं, क्या हमारा लहने जली होता है। पहले आप इसमें देखें, ये देखें, अब आपकी जो जबान की नोक है, जबान की नोक आपकी देखिए, ऊपर के दांत ये दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ नहीं लग रही, गौर करें अच्छे से। जबान की नोक नीचे दांतों, ये नीचे के दांत है और अंदर की साइड से लगेगी, अंदर के साइड से, बाहर से तो नहीं हम लगा सकते, जाहिर सी बात है, अंदर से लगाएंगे। और ये नीचे वाले दांतों में लग रही है, ऊपर से तो कोई कनेक्शन ही नहीं हो रहा। ये देखिए कितना गैप है, ऊपर तो जा ही नहीं रहा है। देखें, दिख रहा है ना, ये जबान की नोक है, और ये नीचे दांतों पे टच हो रही है, अंदर की साइड से, ऊपर नहीं टच हो रही है। तो इन तीनों में नीचे लगती है जबान की नोक, जा, सीन और स्वाद में। और जा, सीन में हमारी जबान पीछे से स्ट्रेट हो जाती है, ये देखें। और स्वाद में क्या होता है? स्वाद में हमारी पीछे से हल्की से ऐसे उठ जाएगी, क्योंकि हमने मोटा बनाना होता है, और मोटा बनाने के लिए मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, पीछे से जबान उठाई जाती है मोटा बनाने के लिए हुर्फ को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि किस तरीके से मखारिज हमारा है इसका, कहाँ हमें जबान लगानी है। यही चीज आप ध्यान में रखेंगे तो ही आप हुर्फों को सही निकालेंगे। मखारिज जानना और जहनों में रखना इतना जरूरी है, क्योंकि आपको जब मालूम ही नहीं होगा कि हमारी जबान कहाँ लग रही है,
दांतों पे लग रही है या जड़ों पे लग रही है, तो फिर आप सही अदायगी इसकी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से आप जो है प्रैक्टिस करें और जहनों में रखें कि हमारा जबान यहाँ पे नीचे वाले दांतों में लगेगी, अंदर की तरफ से लगेगी। अब हम वन बाय वन इसकी प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, सीन को देखेंगे। सीन, जबान अंदर लग रही है, देख लिया आपने सभी ने। ठीक है, नीचे वाले दांतों में लग रही है। और दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात, इसमें हमारी जबान की नोक अंदर की नीचे वाले दांतों में तो लगेगी, लेकिन जो ऊपर के जो दांत है ना, सनाया उलिया, वो भी इतना करीब से मिलते हैं। ये देखें, पहले तो आप यहाँ देखिए, हमारे ये है अंदर के पार्ट, ये नीचे के दांत है, ये वाले। ठीक है, और ये टिप ऑफ द टंग है जो हम अभी देख रहे हैं मखारिज, ये है टिप ऑफ द टंग, यानी कि जबान की नोक या जबान का सिर्रा। ये हमारा कहाँ लगेगा? ये नीचे वाले दांत है सनाया सुफला, यहाँ लगेगा, यहाँ इन मसूड़ों में नहीं लगेगा, ये यहाँ लगेगा, जो आपको रेड कलर दिख रहा है ना। अभी मैं आगे दिखाती हूँ, ये देखिए, ये सपोज ये आपके नीचे के दांत हैं, दो सामने वाले, सनाया सुफला। अब ये जो आपकी जबान की नोक लगेगी ना, आपको खुद ही महसूस होगा, अभी आप पढ़ेंगे ना, सीन, सीन, तो आपकी जो जबान की नोक है ना, ये जो दांत का बीचम बीच है, यहाँ लगेगी। ऊपर का हिस्सा भी छूटा, इतना ये भी छूटा, यहाँ भी नहीं लग रही, यहाँ भी नहीं लग रही, यहाँ भी नहीं लग रही, यहाँ यहाँ लगती है। खुद पढ़े आप। सीन, देखे मेरी यहाँ लग रही है। सीन, मसूड़ों में नहीं जा रही, ये नीचे मसूड़े हैं, इसमें नहीं जा रही है, बीच में लगेगी दांतों के। तो जब आपको पता चलेगा कि हाँ हमारी यहीं लग रही है, तो सही है आपका मखारी। सीन, 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 सीन। ठीक है, तो हमारी दांतों के बीच में यहाँ लग रही है, अंदर अंदर का साइड है ये, बाहर का तो लगेगी नहीं, अंदर ही लगेगी, जाहिर सी बात है ना। इसी तरीके से ये देखिए, फिर जब हम सीन को पढ़ेंगे, सीन को पढ़ते वक्त हमारे ये जो दांत है सनाया सुफला, सॉरी उलिया, ऊपर वाले, ये इतना क्लोज आ जाएंगे सनाया सुफला के, यानी नीचे के दांतों के इतना क्लोज आ जाएंगे, इतना बंद होंगे बिल्कुल, इतना सा इसमें गैप रहेगा खुलने का, तब जाके सीन निकलेगा। सीन देखिए, इतना सा हवा, एयर पास होने के लिए, हवा निकलने के लिए। अब अगर इसे आप बड़ा मुंह करके खोल के पढ़ेंगी, ये देखिए, निकल ही नहीं रहा है। अगर आप इस दांतों में गैप ज्यादा कर लें, दांत थोड़े और खोल लें, तो आपका सीन ही नहीं निकलेगा। देखें आप, ट्राई करें, मिलाएं ना, इतना गैप ही ना दें आप, बिल्कुल मिले हुए हैं ना इसमें, हल्का सा गैप है। क्यों है हल्का सा गैप? क्योंकि हवा निकलेगी बाहर। और अगर आप इन्हीं दांतों को बड़ा करके खोल लेंगी, तो सीन पूरा बनेगा ही नहीं। ये देखो, मेरा तो निकल ही नहीं रहा है, निकल ही नहीं रहा है जब मैं दांतों में ज्यादा गैप दे देती हूँ। तो इसमें मखारिज क्या है इसका? जबान की नोक सनाया सुफला, यानी कि नीचे की दांतों में लगेगी। ठीक है, किनारों पर उनके जो बीच में भी आपको दिखाया वहां लगेगी। दूसरा, जो ऊपर के दांत है वो इतना ज्यादा क्लोज आ जाते हैं, इतना ज्यादा, हल्का सा खुलते हैं ताकि हवा बाहर आ जाए। सीन, सीन। अब आप आईने में देख लीजिए, शीशे में देखें आप, आपको अपने दांत इसी तरीके से मिलेंगे। जब आप सीन मिलाएंगी, सीन बोलेंगी, सीन बोले या जा बोले या कौत बोले, देखिए इतना ही गैप रहेगा आपका, हल्का से, ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, उम्मीद है ये आपको क्लियर होगा अच्छे से। उसके बाद सीन में हमारी वही सीटी वाली आवाज रहेगी, सीन, सीन। अच्छे से सीटी की आवाज निकालनी है, सीन, सीन। और जबान की नोक आपकी नीचे वाले दांतों में यहाँ लगेगी, ये जो अभी हमने अगले उसमें देखा, यहाँ बीच में, ये जबान की नोक नीचे वाले दांतों में लगेगी, ऊपर नहीं उठेगी, ऊपर के दांतों में नहीं जाएगी, इस तरीके से लगेगी जैसे यहाँ पे हमने देखा। और कहाँ को लग रही है? यहाँ बीच में लगेगी, नीचे गम पार्ट में नहीं लगेगी, यहाँ लगेगी इधर।
और ना ही ऊपर की साइड लगेगी, ऑटोमेटिक इधर ही लगेगी इंशाल्लाह। तो हमारा सीन अदा होगा। फिर आप देखें जा को, जा तीनों का सेम मखारिज है, जो मैंने बता दिया वही है। अब हमने सिर्फ अदायगी, हम इसको समझने, ये देख रहे हैं अब लहने जली हमारी कहाँ हो जाती है। सीन, 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 सीटी की आवाज रहेगी। सीन, सीन, सीन। अब हमने कल जो सा देखा था, फ, 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 तो फ हमारा बहुत लाइट लेटर है, आप उसमें सीटी नहीं देंगी, क्योंकि सिर्फ यही 3 लेटर है जिसमें सीटी निकलती है। ये फ में बहुत लाइट लेटर है, जो कि हमारा जबान के किनारों से अदा होता है, ये वाले ऊपर के दांतों के किनारों से। ठीक है, तो इसलिए उसमें सीटी नहीं आएंगी। जो लड़की, जो बहनें, जो सिस्टर सा, जो सा को सा पढ़ती हैं, वो आप सीन का मखारिज आप उसको दे रही हैं, तो वो गलती ना करें। ठीक है, ये है हमारी सीन की मिस्टेक। इसी तरीके से हमारा जो है जा, जा क्या है, जा हमारा, आपने बजिंग साउंड सुना होगा हनी बी का। बजिंग साउंड जो होता है, वो जो भिनभिनाती हैं इस तरीके से, वो भिनभिनाहट जो रहती है, वो हमारा विसल, उनका विसल साउंड है। वो भी सफीर है, सीटी है वो उसमें। ठीक है, तो उसमें हमारा जा हम पढ़ते हैं जब जा, जा देखें बजिंग साउंड आ रहा है ना, जा, जा सख्ती भी आ रही है, जा, जा, जा। तो कल हमने जो देखा, हमने कल क्या देखा, हमने देखा गाल। अब गाल हमारा बहुत लाइट लेटर है, और ये वाला जा हमारा बजिंग है, क्योंकि इसमें हमने बजिंग देना है, इसमें हमने सीटी निकालनी है, तो इसीलिए इसमें सीटी निकलेगी, ये सख्त होगा। जा, जा, जा। और ये है सॉफ्ट लेटर, इसमें सीटी नहीं निकलेगी, ये हमारा बहुत नरमी के साथ अदा होगा। वैल, 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 वैल। जब आप नरमी देंगी, आपकी जबान की नोक बाहर आएगी दांतों के, तो ये ऑलरेडी आपका नरम बन जाएगा, इसमें कोई सीटी नहीं आएगी। याद रखने वाली बात क्या है, मखारिज आप जहनों में रखें। जा का मखारिज नीचे दांतों में लगेगा, जैसे अभी हमने मखारिज देखा। और गाल में हमारा क्या होगा, गाल में हमारा जबान की जो नोक है, वो दांतों के ऊपर वाले दांतों के सिर्फ किनारों पर लगेगी, तो ये नरमी वाला लेटर है, ये थोड़ा हमारा सख्ती में आ जाता है। जा, जा, इसमें बजिंग है, इसमें सीटी है, इसमें नहीं है, ये इन दोनों का फर्क है। और यही हमारा फर्क समझ नहीं पाती है बहुत सी सिस्टर, तो गलती कर जाती है तिलावत में कुरान की। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सौद। सौद, इसमें हमारा हैवी लेटर है, मखारी सेम ही रहेगा, पीछे से बस हमें जबान को उठाना है, बस और कुछ नहीं। जबान पीछे से उठेगी, और सेम वही मखरज है, जबान की नोक नीचे वाले दांतों की भी किनारों पे जो लग रही है, वही लगेगा। ठीक है, और इसमें हमारा मुंह भर के पढ़ा जाता है। इसमें क्या गलती करते हैं, इसमें गलती होती है, इसको सीन पढ़ देते हैं, जैसे साद, साद, जैसे पढ़ते हैं सिरातल, सिरातल, ये बिग मिस्टेक करती हैं सिस्टर, क्योंकि स्वाद को सीन बना दिया। सीन कैसे पढ़ा, देखिए स्वाद में भी सीटी है, सीन में भी सीटी है, लेकिन सीन को स्वाद, स्वाद को सीन कब बनाते हैं, जब ये आपने हुरूफ देखा है सूरह फातिहा आप नमाजों में पढ़ती हैं, उसमें आता है आपका, ये आता है सिरोत वल, ये स्वाद आता है ना, स्वाद, रॉ, तो, सिरोत, सिरोतल। ठीक है, तो आप क्या करती हैं, सिरातल, सिरातल, तो बताएं आपने सीन बना दिया ना सौत को, जबकि दोनों का मखारिज सेम है, लेकिन आपने इसको सीन क्यों बनाया, क्योंकि आपने इसको मोटा नहीं पढ़ा, आपने पीछे से जबान ही नहीं उठाई। आप स्वाद में सीटी भी दे रही हैं, और सीन में भी सीटी दे रही हैं, दो करेक्ट है। सी, स्वाद में भी सी आएगा, लेकिन आप सिरौतल जब पढ़ती हैं, आप इसको मोटा नहीं बनाती, सीन पढ़ देती हैं, सिरातल, 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 ये गलत है। आपने इसको मोटा ही पढ़ना है, कैसे पढ़ोगी, सौद, सौद, तो सौद, पीछे से जबान उठेगी, सौद, तो आप इसे सिरौतल को सुई, सुई पढ़ेंगी, नॉट सी, सी नहीं होगा, सुई, सिरौतल,
सिरातल मुस्तकीम, सिरातल, ठीक है, सिरातल, ऐसे सीरातल नहीं पढ़ना, सीन नहीं बनाना, सौत को जेर में यानी कि कसरा के साथ भी मोटा पढ़ा जाएगा। अब आप दे सोच रही होगी स्वाद के नीचे तो जेर है, तो ये तो सी हुआ ना, स्वाद जेर सी, नहीं, स्वाद जेर सी नहीं, स्वाद जेर स्वी, स्वी, स्वाद को हैवी करें, स्वी रोत वल, स्वी। अगर आप हैवी नहीं करेंगी जेर में तो आप सीन पढ़ देंगी सी, क्योंकि सीन जेर सी होता है। आप सीन को तो पढ़ सकती हैं, देखें, सीन जेर सी, सीन जेर सी, सी आवाज इस निकलेगी इसकी। लेकिन स्वाद में आप जेर के साथ इसे पढ़ेंगी स्वी, स्वी, स्वाद में भी हैवी करना है, सीन में सी रहेगी लेकिन स्वाद में सी नहीं होगी, स्वी, स्वी, हैवी करेंगे। उम्मीद है क्लियर आ गया, आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसके थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखें, बजिंग साउंड रहेगा तीनों को, हुर्फे असलिया भी कहते हैं और सफीर भी कहते हैं। सफीर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सीटी निकलती है। जा जबर जा जेर जी, जा पेश जू, जा जी जू, जा जी जू। सीन जबर सा, सीन जेर सी, सीन पेश सू, सा सी सू। सौद जबर सो, सौ जेर सी, सौ पेश सू, सौ सी सू। नेक्स्ट, वजना, वजना, तजीरु, जुबुरुन, तसबा, तसबा। आप साउंड महसूस कर रहे हैं ना सिटी वाले। यक्सिबु, यक्सिबु, सुइला, सुइला, सौदेको, सौदेको, सुई, देखिए यहाँ पे आ गया, स्वीरोतुन, स्वीरोतुन, सुदूरुन, सुदूरुन। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर आप इसके साथ प्रैक्टिस करती रहेंगी तो इंशाल्लाह आपका और अच्छे से समझ आ जाएगा। आज हम इतना ही रखेंगे, कल हमारी नेक्स्ट क्लास शफतैन पर होगी इंशाल्लाह। आज हमारे लिसान के लेटर कंप्लीट हो गए हैं, 18 हुरूफ हमारा मुकम्मल अल्लाह ने करा दिया है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।